Assalamualaikum and welcome to my channel Better Half Chemistry. Today we are going to start our new chapter of first year chemistry, that is periodic table and periodic properties. So today we are going to discuss all about the periodic table. Periodic table एक टेबल है जिसमें आपको रोज दिखेंगे, कॉलम्स दिखेंगे, इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है और इन एलिमेंट्स के रेलिवेंट इनसे जुड़ी हुई हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खसूसियात हैं, जिस तरह के एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन सब चीज़ों को हमने जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो पहले हम periodic टेबल के बारे में जानेंगे, किस तरह होता है, क्या होता है, क्या इसकी हिस्ट्री है। देन हम periodic प्रॉपर्टीज़ को, उन खसूसियात को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, इसके अलावा अगर आपने एनालाइज करना है ना कि आपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है या नहीं कर लिया, आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है या नहीं समझा, तो ये देखेंगे जो लर्निंग आउटकम्स है ना, पूरा ये जो येलो कलर में टेबल है, इसको अगर आप रीड आउट करें एंड इसमें आप चीज़ें बता पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल चैप्टर, मतलब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपने इन लर्निंग आउटकम्स पे आना है। तो अगर तो आपने ये सारी आउटकम्स लर्न कर ली हैं, इट्स मीन दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स अब जो है वो क्लियर हैं। तो इन लर्निंग आउटकम्स को भी देखा करें जब भी आप चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें। चलिए यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस वाज द क्रिएशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं कि जो साइंस में सबसे ज़्यादा मेन एक इवेंट हुआ है वो है पीरियोडिक टेबल का बिल्ड होना। पीरियोडिक टेबल का बिल्ड होना क्यों एक टर्निंग पॉइंट है, उसके बाद पूरी केमिस्ट्री हमारी चेंज हो गई है। केमिस्ट्री को पढ़ने की जो डायमेंशंस हैं वो हमारी चेंज हो गई हैं। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि पीरियोडिक टेबल हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो इट इज एक्यूरेट टू रेफर टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट एज द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। कह रहे हैं कि आप पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री के सिंबल भी बोल सकते हो। तो इसमें जो है वो कुछ गलत नहीं है, राइट। देखिए, अगर आपके सामने कोई पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको शो करता है, पूछता है व्हाट इज दैट, देन आप बताओगे ये पीरियोडिक टेबल है और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन अगर मजीद वो पर्सन आपसे पूछता है, देन आप पीरियोडिक टेबल को देख के आप बता पाओगे दीज आर ग्रुप्स, दीज आर पीरियड्स, यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये हैं, यहाँ पे जो है वो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। तो आप पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है जस्ट बाय पीरियोडिक टेबल आप नेक्स्ट पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल को सिंबल ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। आप कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो नाउ टाइम 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा मजीद न्यू एलिमेंट्स भी हम जो है वो सिंथेसाइज कर चुके हैं लैब में। 118 एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं। इसके अलावा भी हम मजीद कुछ और एलिमेंट्स भी जो है वो लैब में सिंथेसाइज कर चुके हैं। तो इस टाइम हमारे पास 118 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अगर हम स्टडी करना स्टार्ट करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज़रा सी बात है कि पीरियोडिक टेबल आज जो हमारे पास जिस फॉर्म में है, ये स्टार्टिंग से हमें इस तरह कहीं से फाइंड आउट नहीं हो गया, कहीं से मिल नहीं गया। इसको बनाने में एफर्ट्स लगी हैं साइंटिस्ट की। तो किस किस साइंटिस्ट ने, किस किस इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी है पीरियोडिक टेबल को बिल्ड करने के लिए, वो सारी हिस्ट्री आज हमने जो है वो डिस्कस करनी है। तो देखिए लिखा हुआ है मैनी एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक एंड आर्सेनिक हैव बीन नोन सिंस द प्री हिस्टोरिक इरा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सब एलिमेंट्स हैं ना, इंसान ने प्री हिस्ट्री से पहले जो है वो डिस्कवर कर लिए थे। प्री हिस्टोरी का मतलब है कि जब इंसान ने हिस्ट्री को लिखना शुरू नहीं किया था रिटन फॉर्म में, तो उससे पहले से ये जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर है। However, the first classification was made in the 18th century. Anthony Lavoisier attempted to classify known elements as metals and non-metals. तो उसके बाद अगर हम फर्स्ट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है एंटोनी लवॉइजर की, जिसने कि एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे बात है कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को मेटल्स का नाम दिया, कुछ प्रॉपर्टीज को नॉन मेटल्स का। तो जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे मेटल्स की उनको मेटल्स बोल दिया, एंड जो शो कर रहे थे नॉन मेटल्स की उनको नॉन मेटल्स बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हमारे पास है डॉबरीनर की। 1829 में इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दी। इन्होंने जो एलिमेंट्स है ना उनको ट्राइएड्स के ग्रुप में जो है वो सेट किया था। ट्राइएड्स के ग्रुप में सेट इस तरह से किया था कि जो सेंट्रल एलिमेंट था ना उसका जो मैस था ना वो साइड वाले जो दो एलिमेंट्स है ना उनका एवरेज था। लाइक अगर आप नीचे देखें तो लिथियम का मैस है 7, पोटाशियम का मैस है 39। यही जब हम इनके मैसेज का एवरेज निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 23 आएगा। तो इस तरह से डॉबरीनर ने जो नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम उनको ट्राइएड्स की फॉर्म में अरेंज किया था। अगर आप ये देखें तो ये डॉबरीनर की ट्राइएड्स है हमारे पास। ट्राइएड 1 अगर हम देखें तो उसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम है। ट्राइएड 2 देखें तो उसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम है। ट्राइएड 3 अगर हम देखें तो उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। तो इस तरह उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे, डिस्कवर थे, तो डॉबरीनर ने उनके ट्राइएड्स बनाए थे। एंड जो सेंट्रल एलिमेंट रखा था वो एवरेज मैस था ऊपर वाले, नीचे वाले या साइड वाले जो दो एलिमेंट्स थे उनका। लाइक अगर आप देखें तो लिथियम का मैस है 7, पोटाशियम का मैस है 39, बट जब हम इसका एवरेज निकालते हैं वो है 23, जो कि सेंट्रल एलिमेंट का मैस है। तो जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं ना उनके ग्रुप बनाए थे। लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम के मेटल्स हैं, तो सिमिलर एटम्स एलिमेंट्स को जो है वो एक साथ डॉबरीनर ने लिया था। नीचे आप देखें कैल्शियम एंड बेरियम का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो स्ट्रोंटियम का बन रहा है। नीचे क्लोरीन एंड आयोडीन का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो वो ब्रोमीन के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इस तरह डॉबरीनर ने अपनी ट्राइएड्स बनाई थी उस टाइम पे, जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज किया था। लेकिन जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है ना, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है। ये जो है वो जॉन न्यूलैंड्स ने हमें ये दी थी 1864 में, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की पीरियोडिसिटी इन द 62 नॉन एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। तो चलिए देखते हैं कि न्यूलैंड्स ने किस तरह किया। तो उस टाइम पे 62 एलिमेंट्स नॉन थे, उन्होंने उसको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, बिकॉज उस टाइम पे जो प्रोमिनेंटली एटॉमिक मैसेज जो है वो यूज हो रहे थे। तो न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मैस को यूज किया, डॉबरीनर ने भी एटॉमिक मैस का ही कंसेप्ट यूज किया था। तो एटॉमिक मैस की बेस पे न्यूलैंड्स ने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और उन्होंने अरेंज इस तरह से किया था कि हर 8वां एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज है ना वो पहले वाले के साथ रिपीट कर रहा था। लाइक अगर इस टाइम पे एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट से आगे जब हम 8वें एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो उस 8वें एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज वही होंगी जो पहले वाले की हैं। चलें देखें, ये देखें, ये जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल है। अगर आप इसमें देखें तो रफली जो है वो न्यूलैंड्स ने भी चीज़ें जो हैं वो पीरियड्स एंड ग्रुप्स में अरेंज की हैं, बट उस टाइम पे न्यूलैंड को इतना पीरियड्स का आइडिया नहीं था। तो उसने प्रोमिनेंटली एटॉमिक मैसेज की बेस पे जो है वो ग्रुप्स में अपना जो है वो 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड हर जो एलिमेंट है ना वो अपने 8वें एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिजेंबल करता है।
चलिए देखें, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 8वां एलिमेंट कौन सा बन रहा है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 8वां एटम है, सॉरी एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करेंगी। आप यहाँ पे मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में 8वां एलिमेंट है कैल्शियम। तो मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज शेयर करता है, यानी जो प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की है वही प्रॉपर्टीज कैल्शियम की हैं। अगर आप मॉडर्न दौर में देखो तो आज भी आपको पता है कि जो ग्रुप हैं, ग्रुप में सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो न्यू लैंड्स का ये जो कॉन्सेप्ट था, इसने एक न्यू परसेप्शन दी कि यस, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। चलिए सपोज करें कि यहाँ पे मैं जो एलिमेंट ले रही हूँ वो है सोडियम। अगर आप देखें सोडियम को आप काउंट करें, सोडियम 1 है, देन 2 3 4 5 6 7 8, देन 8 वाला एलिमेंट कौन सा बन रहा है? पोटाशियम। तो सोडियम एंड पोटाशियम आपस में रिजेंबल हैं। तो यही बात जो है वो न्यूलैंड ने की थी कि एवरी 8 एलिमेंट्स विल रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट वन। तो यहाँ पे फर्स्ट वन सोडियम है, उसके कंपैरिजन में 8 वाला है पोटाशियम। हम अगर नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें वो है लोथर मेयर की। तो अगर हम पुरानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक को अगर डिस्कस करें तो वहाँ पे ये लोथर मेयर की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं किया गया था। बट ये जो न्यू सिलेबस है वहाँ पे लोथर मेयर की जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस किया गया है। तो लोथर मेयर ने क्या किया था कि एक ग्राफ बिल्ड किया था। ग्राफ उसने एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स के बीच जो है वो ड्रा किया था, जहां पे एटॉमिक वेट्स उसने एक्स एक्सिस पे लिए थे एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स उसने वाई एक्सिस पे लिए थे। तो देखिए, एटॉमिक वेट होता है सिंपली मास ऑफ एटम, जो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम है। जबकि एटॉमिक वॉल्यूम ये है कि जो वो एलिमेंट का 1 मोल है वो कितनी सब स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच उसने ग्राफ बनाया था एंड वो ग्राफ बिल्डअप करके हमें दिया। वहां पे जो सेम एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टीज सेम रखते थे वो सेम सेम पोजिशन पे थे, एंड जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट रखते थे वो डिफरेंट पोजीशंस पे थे। तो जिससे हमें आइडिया हो गया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है वो सेम जगह पे सेम लोकेशंस पे रिजाइड करेंगे। तो ये लोथर मेयर की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। इसकी कंट्रीब्यूशन में जो है वो ओवरऑल कोई फॉल्ट नहीं था, बट आपको पता है ग्राफ्स को डिस्कस करना, ग्राफ्स को माइंड में रखना, इतने जो है वो पीक्स को वो इतना ईजी नहीं था। तो हमें कोई ईजी एंड सस्टेनेबल पीरियोडिक टेबल चाहिए था। दिस इज द रीजन कि हम लोथर मेयर के पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्टेबल हमने नहीं किया। चलें देखें, ये हमारे पास लोथर मेयर्स की कर्व है, इसको लोथर मेयर्स कर्व भी बोला जाता है, लोथर मेयर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। तो देखें ये एक कर्व है, एक ग्राफ की फॉर्म में है। तो क्या आप यहाँ पे चीज़ें बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, या आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जो एक सिस्टमैटिक, एक सिमेट्रिक वे में हमारे पास मौजूद है? तो डेफिनेटली इस ग्राफ से सारी प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। दिस इज द रीजन दैट लोथर मेयर्स पीरियोडिक टेबल वाज नॉट सो मच एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम। अब ये हमारे पास यहाँ पे, जिस तरह मैंने पहले भी बोला था, एक्स एक्सिस पे हमने एटॉमिक मास लेना है, वाई एक्सिस पे हमने एटॉमिक वॉल्यूम्स लेने हैं। अब जरा देख लेते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप इन पॉइंट्स पे देखो, इन पॉइंट्स पे आपको अल्कली मेटल्स दिखेंगी। ये जो पीक पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको अल्कली मेटल्स दिखेंगी। यहाँ पे ये हीलियम है, ये थोड़ी एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद आप अगर देखो तो आपको ये जो नीचे है यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मेटल्स मैक्सिमम मिलेंगी। उसके बाद जब आप डाउनवर्ड आ रहे हो तो आपको यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलेंगी। जब आप अपवर्ड जा रहे हो तो आपको यहाँ पे हैलोजेंस मिलेंगे। तो बेसिकली यही ओवरऑल जो है वो हमारा जो है वो लोथर मेयर्स को अंडरस्टैंड करना जो है ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 4 एरियाज हैं, जहाँ पे हमारे पास हायर पीक्स हैं, लोअर एरियाज हैं, असेंडिंग पीक है, देन डिसेंडिंग पीक्स हैं। तो जो हमारे पास पीक्स हैं वहाँ पे हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, जो हमारे पास बिल्कुल लोअर एरियाज हैं वहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। असेंडिंग अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हैलोजेंस हैं। अगर पीक में हम डिसेंडिंग आ रहे हैं वहाँ पे हमारे पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। तो इस तरह से लोथर मेयर्स ने अपना ये पीरियोडिक टेबल है ये जो है वो हमें दिया था। उसके बाद अगर आप देखें तो 1869 में डिमिट्री मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनको एटॉमिक मैसेज के बेस पे जो है वो अरेंज किया, एंड उसके अलावा जो उस टाइम पे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे उनके लिए जगह छोड़ी, एंड उन जगह पे वो रेलिवेंट जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं है उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ लिखी कि अगर कल को ये एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसकी रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ ये हो सकती हैं, एंड व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन नेक्स्ट ईयर्स देन द सेम प्रॉपर्टीज दे कंटेन दैट मेंडलीव मेंशन्ड अर्लियर। तो मेंडलीव का ये था कि उसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे जो है वो ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया, एंड ये काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर था। इसके अलावा स्पेसिस छोड़ दी ताकि जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो उनको हम वहाँ पे प्लेस करते जाएं, दोबारा दोबारा हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ इशू क्या था? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ इशू ये था कि ये आइसोटॉप्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। आपको पता है आइसोटॉप्स जो हैं उनके सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं बट डिफरेंट मैस नंबर होते हैं। तो अगर तो एटॉमिक मैसेज ले रहे थे मेंडलीव तो वो आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आपको पता है कि आइसोटॉप एक से ज़्यादा जो है वो सेम एलिमेंट के रेलिवेंट एटम्स होते हैं। जिस तरह के हाइड्रोजन है तो उसके 3 आइसोटॉप हैं, ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ट्रिटियम। देन मेंडलीव कौन सा जो है वो एलिमेंट वहाँ पे प्लेस करेंगे वो नहीं वो डिसाइड कर पाए। एटॉमिक मैसेज के बेस पे वो आइसोटॉप्स की जगह जो है वो पीरियोडिक टेबल पे नहीं बना पाए। तो ये सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक था मेंडलीव का। उसके बाद जो है इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फाइनली एंड द बेंचमार्क पीरियोडिक टेबल हमें देते हैं मोज़ली 1913 में, एंड मोज़ली का ये पीरियोडिक टेबल अब तक का बेस्ट पीरियोडिक टेबल माना जाता है, एंड रिसेंटली हम मोज़ले का पीरियोडिक टेबल ही फॉलो कर रहे हैं। बाकी सब जो केमिस्ट हैं वो जो मिस्टेक कर रहे थे एटॉमिक मैसेज को पीरियोडिक टेबल में लेने की, मोज़ले ने वो नहीं की। मोज़ले ने इन एलिमेंट्स के जो हैं वो एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स फाइंड आउट किए एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट क्या किया था? एलिमेंट्स लिए, उन पे जो है वो एक्सरेज जो है वो फॉलो आउट कराई हैं, एंड देन जो रिलीज हुई हैं, इमिट हुई हैं एक्सरेज, उनकी स्टडी करके एक्यूरेट एटॉमिक नंबर्स उन्होंने एलिमेंट्स को दिए हैं,
एंड देन उन एटॉमिक नंबर्स की बेस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है, जिसकी वजह से कि हमारे पास एक करेक्ट पीरियोडिक टेबल आ गया। एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, तो अब आइसोटॉप्स का इशू भी सॉल्व, बिकॉज सब आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये नीचे मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। तो जो एक्सरेज इमिट हो रही थी ना एलिमेंट से, अगर हम उनका स्क्वायर रूट लें तो जो आंसर हमारे पास आता है वो उस रेलिवेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। तो इस तरह मोस्टली ने जो है वो एटॉमिक नंबर्स को फाइंड आउट किया था एंड देन पीरियोडिक टेबल में उसको अरेंज किया था। लास्ट में मोस्टली ने ये लिखा है कि ये जो मोस्टली का लॉ था इसको पीरियोडिक लॉ बोला जाता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन पीरियोडिक लॉ। तो उसमें आपने ये मोस्टली वाला जो सारा पैराग्राफ है ये आपने प्लेस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली फॉर एनी एलिमेंट। तो मोस्टली का पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास जो है वो बेस्ट माना जाता है। रिसेंटली हम इसे ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऊपर देखें तो ये जो जर्नी है 1800 से स्टार्ट हुई थी, वो आके 1900 पे आके स्टॉप हुई है, यानी कि 1 सेंचुरी हमें लगी पीरियोडिक टेबल को बिल्ड कर। चलिए अगर हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स, तो कुछ खास चीज़ें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे हमने अरेंज किए हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। इसके अलावा 7 रोज हैं, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि ओल्डर वर्जन में हमारे पास 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे। अब 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे, बट उनको इस तरह से अरेंज किया गया था कि 8 ए ग्रुप्स थे एंड 10 बी ग्रुप्स थे। मीन्स के वर्टिकल कॉलम्स 8 थे, बट उसमें उनको कैटेगराइज इस तरह से किया गया था कि 8 ए ग्रुप्स बन रहे थे और 10 बी ग्रुप्स बन रहे थे। तो ये कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा डिफरेंट पीरियोडिक टेबल नहीं था। इसमें ट्रांजिशन मेथड्स थोड़ी सी अलग तरीके से अरेंज थी एज कम्पेयर टू टूडे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कह रहे हैं कि जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उनके जो आखिरी शेल है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे एंड वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं ग्रुप्स में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग बनाने की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं, कलर है, स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, ये थोड़ी बहुत जो है वो चेंज रहेंगी। इसके अलावा कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड्स में देखें तो ऐसा नहीं है, जिस तरह ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, पीरियड्स में ऐसा नहीं है। पीरियड्स में ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं और ना फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, वहाँ पे हमें एक चेंज जो है वो देखने को मिलता है। ये अब हमारे पास फाइनली ये पीरियोडिक टेबल है जहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 पीरियड्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। नीचे हमारे पास 2 सीरीज हैं, ये जो रेड कलर में एंड ये ग्रीन कलर में, इनको हम लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो ये जब हम पीरियोडिक टेबल को मज़ीद डिस्कस करेंगे तब हम इनके बारे में देखेंगे। तो नाउ दिस इज फाइनल पीरियोडिक टेबल दैट वी गेट आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।